चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार पर आज लगेगा विराम। 7 मई को होगी तीसरे चरण के लिए वोटिंग। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, तीसरे चरण के चुनाव प्रचार पर आज विराम लगेगा। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर इतने समय से सभी दिग्गज प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। हर एक तैयारियां कर रहे थे। अब बारी निर्वाचन आयोग की है। दिशा निर्देश देता हुआ निर्वाचन आयोग नजर आएगा, क्योंकि आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार पर विराम लग जाएगा। 2 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण में सबसे ज्यादा फोकस इस पर रखा गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जो मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा हो। मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा था और तमाम तरीके के अभियान भी चलाए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, तीसरे चरण के मतदान के लिए इतने समय से दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, ऐसे में आज चुनाव प्रचार में विराम लगने वाला है, क्या अपडेट अभी तक? बिल्कुल माधुरी, देखिए 12 तारीख को नामांकन यानी 12 अप्रैल को नामांकन शुरू हुआ था। 22 अप्रैल को नामांकन वापसी का अंतिम तारीख था। उसके बाद से ये प्रचार प्रसार शुरू हुआ और आज 5 मई शाम को ये प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। परसों यानी मंगलवार को चुनाव है और इसमें बता दें कि 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। काफी महत्वपूर्ण सीट माने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री, 4 मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के मुखिया के 3 परिवारजन की अग्नि परीक्षा है इन 10 सीटों पे। तो कहा यह जा रहा है कि जरूर ही ये टक्कर की लड़ाई होगी और इस अग्नि परीक्षा में कौन सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। अगर बात करें 10 सीटों की तो संभल, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और इसके अलावा इन 10 सीटों पे चुनाव होने हैं। और महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैनपुरी से जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मंत्री है, पर्यटन मंत्री यानी जयवीर सिंह, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी डिंपल यादव से सीधे तौर पे लड़ाई है और ये लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। परिणाम आने के बाद से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस अग्नि परीक्षा में सफल कौन हुआ। इसके साथ साथ बात करें तो और दिग्गज इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अनूप प्रधान जो कि राज्य मंत्री हैं राजस्व के, यानी कि सुरक्षित सीट है हाथरस से, वहां से ये मंत्री हैं, उस सीट पे इनकी भी अग्नि परीक्षा है। इसके अलावा बात करें अनूप प्रधान के अलावा तो और भी कई सीटें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के जो पौत्र हैं यानी पुत्र अक्षय यादव, वो भी इस बार चुनाव मैदान में फैजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा संभल सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान के पौत्र जियाउर रहमान बर्क भी चुनाव में इस बार अपना दाव आजमा रहे हैं। साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव के जो पुत्र हैं यानी आदित्य यादव, वो भी इस बार बदायूं से उम्मीदवार बनाया गया समाजवादी पार्टी से। तो ये नाम जो हम बता रहे हैं माधुरी आपको, ये वो नाम है जो इस बार के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और ये सभी मजबूत प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 4 वर्तमान सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और 2 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विजय कौन किसकी होती है और बाजी कौन मारता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि फैसला जनता के हाथ में है। नंदन, क्योंकि अब आज चुनाव प्रचार थम जाएगा तीसरे चरण के लिए और जब से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और आज तक में जो सियासी समीकरण है वो कितने बदलते हुए नजर आ रही हैं? जिन सीटों की मैं बात कर रहा हूं, जिन 10 सीटों पे चुनाव होने हैं, जैसे कि मैंने आपको दोनों के आंकड़े बताए। समाजवादी पार्टी के मुखिया के 3 परिवारजन के सदस्य यानी कि बात करें डिंपल यादव खुद अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उनके विरुद्ध वो खड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। तो ये लड़ाई काफी टक्कर की मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मैनपुरी से आखिर किसकी जीत होगी ये कहना थोड़ा सा कठिन है। परिणाम आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जनता का झुकाव दोनों ही है। मैनपुरी सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी की रही है और यहाँ के जो आंकड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के हमेशा धरोहर रहे हैं और इस बार उनको टक्कर देने के लिए जयवीर सिंह चुनाव में है, डिंपल यादव टक्कर देने के लिए। अगर वही बात करें तो मथुरा के सीट की, हाथरस की सीट की, बदायूं सीट की, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाथरस से वर्तमान मंत्री जो राज्य मंत्री हैं राजस्व, वो अनूप प्रधान वाल्मीकि, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो आंकड़े दर्शा रहे हैं तो इस बार अग्नि परीक्षा बिल्कुल है और आंकड़ों के आधार पर अगर बात करें माधुरी,
हुई, तो उन अग्निवीरों की, यानी मैं अग्निवीर के शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि अग्नि परीक्षा के तौर पे इन सभी जो वरिष्ठ नेतृत्व है, नेता है, वो चुनाव मैदान में, चाहे आदित्य यादव की बात करें, शिवपाल सिंह यादव एक वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के काफी कद्दावर नेता कहे जाते हैं। उनके बेटे आदित्य यादव उसी सीट से जहां पे टिकट मिला था शिवपाल यादव को, उनका टिकट बदल के आदित्य यादव को टिकट दिया गया। तो शकीफुर रहमान के जो पौत्र हैं वो इस बार बदायूं से मैदान में है। तो ये जो नाम हम बता रहे हैं, सभी दिग्गजों के नाम बता रहे हैं, और इस बार जनता उनको खासा पसंद करती है पहले से ही, और हमेशा से ये कद्दावर नेता रहे हैं। अब उनके परिजन इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कितना जनता इनका साथ देती बिल्कुल, है मैदान और में किसकी दिग्गज तरफ। चेहरे हैं, अग्नि परीक्षा है और देखना होगा कि अग्नि परीक्षा को पार कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नंदन।